हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट ए टू जेड में। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? और क्लास 10th वाले बहुत ही जल्दी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो हमारी क्लास आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए, जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले। ठीक है, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके में। ठीक है, तो चलिए, कल हमारी तीसरी क्लास हो चुकी थी एंड आज जो है हमारी चौथी क्लास है, जिसमें हम आपको फोर्थ टाइप बताने जा रहे हैं दो चर वाले समीकरण का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है दो अंकों की संख्या दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। ठीक है, कितना है? 12 है। दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। ओके, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या क्या होगी? ठीक है, चलिए देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या में, पहला क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का योग 12 है। ठीक है, अंकों का स्थान बदल देने पर अंकों का स्थान बदल देने पर बदल देने पर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। दी गई संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, तो संख्या होगी, तो संख्या क्या होगी? ठीक है, चलिए लगाइए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को लगाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है। ठीक है, तो यहां से हम मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी बराबर y। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से हमसे बोला था दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है। ठीक है, तो पहली संख्या x और दूसरी होगी y। ठीक है, तो यहां से हम देख लेते हैं x प्लस y, ये दोनों अंक हो गए बराबर 12। ठीक, अब अंकों का स्थान बदल देने पर, ठीक है, ये हमारा पहला, ये जो है पहला, ये माना पहला अंक x और दूसरा y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों अंकों को जोड़ने पर 12 आ गया है। और यहाँ से जो हमारी संख्या थी, संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या संख्या हो जाएगी 10x प्लस का y, जो कि हमने अभी आपको बताया था, जब भी पलट देने वाला सवाल हो, संख्या पलटी जा रही हो, वहां पर हम क्या मानेंगे? संख्या 10x प्लस y। ठीक है, तो आगे हमसे बोला गया है अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान हम अगर बदल देंगे क्या हो जाएगा? 10y प्लस x, बदल देने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, दी गई संख्या से, दी गई संख्या क्या है? 10x प्लस y, इससे 18 अधिक है। ठीक है, 18 अधिक है, इससे 18 अधिक है। ठीक है, हो गया सवाल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10y, अब ये y इधर है प्लस का, ये इधर आएगा माइनस का y, हो जाएगा प्लस का x। अब ये 10x इधर आएगा माइनस का 10x बराबर 18। ठीक है, 10y से एक y जाएगा, ये हो जाएगा 9y, यहाँ से 10 में से एक जाएगा माइनस का 9x। ठीक है, बराबर 18। 9 अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा y
माइनस एक्स, ठीक है, बराबर 18, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बाई माइनस का एक्स बराबर 18, ये 9 इधर आएगा नीचे, 9 से कटेगा 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा बाई माइनस एक्स बराबर 2, ठीक है। बाई माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखिए बाई माइनस एक्स बराबर 2 है। अगर हम यहाँ पर इस एक्स को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का हो गया। जब ये बाई इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का बाई, और ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा ना। तो जब हम इसको सही से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस का बाई बराबर 2, वो भी माइनस का, ठीक है। एक्स माइनस बाई बराबर माइनस का 2। तो ये हमारा यहाँ से समीकरण फर्स्ट बन गया, और ये हमारा यहाँ से समीकरण फर्स्ट था, और ये हमारा समीकरण सेकेंड है, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस बाई बराबर माइनस का 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक संख्या निकाल लेते हैं, एक्स बराबर माइनस का 2 प्लस का बाई, माइनस का बाई इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक्स का मान निकाल लिया है। चलिए देखते हैं। अब ये जो है समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। एक्स प्लस बाई बराबर 12, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। और यहाँ से हमने एक्स का मान निकाला है माइनस का 2 प्लस का बाई, ठीक है। तो एक्स का मान कितना है, माइनस का 2 प्लस का बाई, प्लस का बाई ये सवाल में दिया बराबर 12, ये हो गया, ठीक है। अब प्लस का वाई ये हो जाएगा 2y बराबर 12, माइनस का 2 इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2y बराबर ये हो जाएगा 14। तो यहाँ हो जाएगा बाई बराबर 14/2, 2 से ये करेगा 7 बार में, तो यहाँ पर बाई बराबर आ जाएगा 7, ठीक है। बाई बराबर 7 आ गया, इसको हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण सेकेंड में, सेकेंड में रखने पर, ठीक है। समीकरण सेकेंड ये दिया है, ठीक है। यहाँ पर बाई माइनस का एक्स बराबर 2, बाई बराबर 7 आया ना, 7 माइनस एक्स बराबर 2, तो माइनस का एक्स बराबर 2 माइनस 7, तो माइनस का एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो x बराबर है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, तो संख्या क्या होगी, तो हमारी जो संख्या क्या हो जाएंगी, बताइए। संख्या हमारी हो जाएगी 7 और 5, ये दो संख्याएं हैं। और हमसे क्या, अंकों का स्थान बदल देने पर, देखो हमारी संख्याएं 7 और 5 संख्याएं हैं, तो इनका जब स्थान बदल देंगे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 57, ठीक है। क्या बन जाएगी, 57, ओके। इन दोनों को देखिए, दोनों का अंक कितना है, 12 है, यहाँ भी 12 है, ठीक। देखिए हम क्या बोल रहा है, स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या से 18 अधिक है, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर अगर हम स्थान बदल देंगे ना इसका, तो ये आ जाएगा, और इससे ये 18 अधिक है, ठीक है। तो हमारी जो अभी आंसर में जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, 57, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए सभी लोग जल्दी से नोट करिए। चलिए आगे देखिए, चलिए देखिए आगे। चलिए देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा है आयु पर रिलेटेड, ठीक है। किस पर, आयु पर। गुरु की आयु उसके शिष्य की आयु की 5 गुनी है, कितनी है, गुरु की आयु उसके शिष्य की आयु की 5 गुनी, 4 गुनी है, सॉरी 4 गुनी। 5 वर्ष पूर्व गुरु की आयु शिष्य की आयु की 7 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, सवाल है हमारा दूसरा, गुरु की वर्तमान आयु, गुरु की वर्तमान आयु उसके शिष्य की आयु की, उसके शिष्य की आयु की
4 गुनी है, 4 गुनी है। ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व गुरु की आयु, गुरु की आयु शिष्य की आयु की 7 गुनी थी। शिष्य की आयु की 7 गुनी थी। ओके। दोनों की वर्तमान आयु होगी, तो हमसे क्या पूछा है? दोनों की वर्तमान आयु होगी। ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल को। ठीक है। तो जिसको भी आ रहा है वो जल्दी से लगाइए। ठीक है। सॉरी। तो चलिए देखते हैं। सवाल है हमारा, गुरु की वर्तमान आयु उसके शिष्य की आयु की 4 गुनी है। ठीक है। 5 वर्ष पूर्व गुरु की आयु शिष्य की आयु की 7 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है। तो चलिए देखते हैं। माना गुरु की आयु बराबर x, ओके, और शिष्य की आयु बराबर y। हमसे क्या पूछा है? गुरु की वर्तमान आयु उसके शिष्य की, गुरु की वर्तमान आयु कितनी है? x। ठीक है। उसके शिष्य की आयु, शिष्य की आयु कितनी है? y। आयु की 4 गुनी है, तो x बराबर 4y। ओके, समीकरण फर्स्ट। ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि माइनस कर देंगे 5 में से, गुरु की आयु से 5 माइनस करके 5 वर्ष पहले पहुंच गए, तो 5 वर्ष पूर्व गुरु की आयु। ठीक है। गुरु की आयु, शिष्य की आयु, अब शिष्य की भी आयु में से 5 वर्ष माइनस कर देंगे, शिष्य की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है। अब समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस का 5 बराबर 7y माइनस 35, x माइनस का 7y बराबर माइनस 35 प्लस का 5, तो यहाँ से x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। यहाँ से हमें x बराबर 4y दिया है। ठीक है। क्या दिया है? x बराबर 4y, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। 4y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30, कहाँ से? समीकरण फर्स्ट से। ठीक है। तो 4y में से 3y 7y जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 3y बराबर माइनस का 30, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा? 3y बराबर 30। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 30/3, 3 से कटेगा 10 बार में, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है। तो y बराबर जब हमारा 10 आ चुका है, तो ये हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में रखने पर कितना दिया? x बराबर 4y। ठीक है। तो x बराबर 4 गुणे 10, तो x बराबर 40 और y बराबर 10। ठीक है। यहाँ से हमारी गुरु की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान गुरु की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 और शिष्य की 10। ठीक है। हो गया सवाल, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो सभी लोग बताएं, क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है? अगर आया है तो जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए, सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है। तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है,
तीसरा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु बराबर एक्स, ठीक है, पुत्र की आयु बराबर 22, ठीक है। सवाल में हमसे पूछा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पूछा है, तो बाद के लिए हम प्लस करेंगे, 5 वर्ष बाद x प्लस 5, जैकब की आयु x है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष और उसी में ऐड कर दें। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु 22 है, तो इसकी भी 5 वर्ष बढ़ा देंगे। जब पिता की आयु 5 वर्ष बढ़ेगी तो पुत्र की भी बढ़ेगी, तो उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस का 5 बराबर 3y प्लस का 15, ये x 3y इधर आएगा, माइनस का 3y बराबर 15, ये 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस का 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा 10, ये समीकरण हमारा पहला बन गया, ठीक है। अब हमसे बोला 5 वर्ष पहले, तो जब हमसे पहले का बोला है, देखिए पहले का बोला है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो x माइनस का 5, ये हमारा पहले का हो गया, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु हो गई, ठीक है। उसके पुत्र की आयु की 22 माइनस, पुत्र की आयु से भी 5 वर्ष कम कर दिए, आयु के 7 गुना थी, 7 गुना कर दिया, ठीक है। सॉल्व करिए, x माइनस का 5 बराबर 7y माइनस का 35, ठीक है। तो x, ये 7y इधर जाएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा, बराबर माइनस का 35 प्लस का 5 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस का 5 है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 35। तो ये x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30 बचेगा, समीकरण हमारा सेकेंड हो गया, ठीक है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से, यहाँ से x बराबर 10, ये प्लस का 3y माइनस का 3y इधर आएगा, प्लस का 3y हो जाएगा, प्लस का 3y हो गया। यहाँ से समीकरण फर्स्ट से हमने x बराबर 10 प्लस 3y, ये समीकरण फर्स्ट से हमने मान निकाल लिया, तो ये जो है समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रख दीजिएगा, x बराबर 10 प्लस 3y है, 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर 30, ठीक है। 3y और माइनस 7y, 7y में से 3y जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 4y बराबर 30। अब प्लस का 10 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। तो ये माइनस का 4y बराबर 30 में से 10 जाएगा, 20 बचेगा, ठीक है। तो माइनस का 4y है ना, ओके, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए y बराबर 20 बटे माइनस का 4, जो इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 आ जाएगा, 4 से कटेगा ये 5 बार में, तो y बराबर कितना आ गया, 5, y बराबर कितना आ गया, 5, ठीक है। अब आगे देखिए y बराबर 5 आ चुका है ना, ठीक, चलिए देखिए
y बराबर 5, ये हम यहाँ पर रख देंगे जो हमने x का मान निकाला था, ठीक है। y बराबर 5 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर आइए x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस का 3y बराबर 10, ये हमारा समीकरण था। x माइनस 3 y बराबर 5 आया बराबर 10, तो x माइनस 3 पीछे 15 हो जाएगा बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस 15 इधर प्लस का 15 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 और 10 25, और y बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। यानी कि x बराबर 25 और y बराबर 5, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, उसकी ये जो है 25 ये पहले की आयु है, ठीक है। ओके, तो अभी हाल ही की आयु देखते हैं। x यहां से निकला है, ठीक है। देखिए एक बार समीकरण को दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार समीकरण को दोबारा से देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जैकब की आयु x होगी और उसके पुत्र की आयु हमने y मान ली, ठीक है। तो जब बाद की बात है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5, ठीक है। उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, इसकी 3 गुनी हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस का 5 बराबर 3y प्लस 15, तो x ये 3y इधर आएगा माइनस का 3y, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 3y बराबर 15, ये हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर 10, ठीक है। समीकरण फर्स्ट बन गया। अब पहले की बात आ गई, पहले की बात, पहले क्या बोले 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 जैकब की आयु पुत्र की आयु की गुना थी, तो यहाँ से x माइनस का 5 बराबर 7y माइनस का 35 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस ये प्लस वाई उधर जाएगा माइनस का 7y हो जाएगा बराबर माइनस का 35, प्लस का ये माइनस का इधर आएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30, ये समीकरण सेकंड बन गया। ओके, अब यहाँ से देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 और x माइनस 3y बराबर 10, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x बराबर 10 प्लस का 3y हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 10 प्लस 3y हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो x का इसका मान समीकरण सेकंड में रख देंगे, समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। x बराबर 10 प्लस 3y है ना, तो 10 प्लस 3y, अभी माइनस का 7y ये है बराबर माइनस का 3y 30 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस का ये माइनस का 7y प्लस का 3y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 30, ये प्लस का 10 है ना, इधर आएगा कितना माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 और 10 40, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे ये 4 इधर आ जाएगा, 4 से ये कटेगा 10 बार में, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 10, ठीक है, y बराबर 10 आ गया, ठीक। और इसको समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या दिया है, x माइनस का 3 y बराबर 10, y बराबर 10 दिया है ना, x माइनस 3 गुणे 10 बराबर 10, तो x माइनस का ये हो जाएगा 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 30, ये माइनस का 30 इधर आया प्लस का 30 हो जाएगा, तो x बराबर 40 हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर यहाँ पर हमें निकला है 10, ठीक है। तो यहाँ पर जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, देखिए जैकब की आयु हो जाएगी 40 और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। यानी कि पिता
पिता की आयु 40 और पुत्र की आयु 10। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिएगा। बस पिछली बार में इतनी गलती हो गई थी, यहाँ पर ये प्लस का आ गया था। ठीक है, ये हमारा माइनस का था। ठीक, तो चलिए सभी लोग जल्दी से सवाल को नोट करिए। चलिए जल्दी कीजिए सभी लोग सवाल को नोट। जिसने अभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को जल्दी से लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब भी करता जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, आगे हमारा सवाल दिया है। देखिए, अब हमारा सवाल है, एक आयताकार पार्क की चौड़ाई लंबाई एक आयताकार पार्क की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तब समीकरण क्या होगा, हमसे समीकरण पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल। सबसे पहले हमने माना माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर 22। ठीक है, तो हमसे सवाल में बोला है आयताकार पार्क की लंबाई, लंबाई यानी कि x कितनी दी हुई है, चौड़ाई से यानी कि 22 से 4 मीटर अधिक। ठीक है, 4 मीटर अधिक दिए, x बराबर 22+4। ठीक है, यहाँ से हमारा समीकरण बनेगा x माइनस 22। हमसे क्या पूछा, समीकरण ही तो पूछा है। ओके, क्या पूछा हमसे, समीकरण ही तो पूछा है ना, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सा सवाल था और 3 से 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे हमको एग्जाम में। बस इतना सा समझना था। यहाँ से हमने निकाला, माना लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर 22, तो समीकरण क्या हो गया, लंबाई दी है x, कितनी दी है, चौड़ाई से 4, चौड़ाई दी है 22, इससे 4 मीटर अधिक, तो 4 हमने ऐड कर दिया। बस यही हमारा समीकरण हो गया। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। बताओ, एक लाइन का सिर्फ सवाल था और बोर्ड एग्जाम में बस सिर्फ इतना ही करना था आप लोगों को, और इससे ज्यादा तो करना नहीं है, और 3 नंबर पक्के। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से नोट करिए, जल्दी से सभी लोग नोट करिए सवाल। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी मेले में 2 गुब्बारों और 3 खिलौनों का मूल्य 9 रुपए है। ठीक है, और 4 गुब्बारे और 6 खिलौनों का मूल्य 18 रुपए है, तो प्रत्येक गुब्बारे और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई का मान पूछ रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं। किसी मेले में किसी मेले में 2 गुब्बारों और 3 खिलौनों का मूल्य, 2 गुब्बारों और 3 खिलौनों का मूल्य 9 रुपए है, 9 रुपए है। ठीक है, और 4 गुब्बारे और 6 खिलौनों का मूल्य, और 4 गुब्बारे और 6 खिलौनों का मूल्य 18 रुपए है, 18 रुपए है। ठीक है, प्रत्येक गुब्बारे और प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा,
प्रत्येक गुब्बारे और प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को। चलिए देखिए सभी लोग जल्दी से। माना गुब्बारे का मूल्य, ठीक है, माना गुब्बारे का मूल्य बराबर x और खिलौनों खिलौनों का मूल्य बराबर y। ठीक है, तो हमसे सवाल में क्या दिया है, दो गुब्बारों, ठीक है, गुब्बारा हमारा हो गया x और खिलौना हो गया y। ठीक है, माना माना गुब्बारे बराबर x और खिलौने बराबर y। ठीक है, ये हमारे हो गए खिलौने। ठीक, खिलौने हो गए y। ठीक है, क्या बोला गया, दो गुब्बारे यानी 2x प्लस 3 खिलौने 3y बराबर कितना दिया है 9। समीकरण हमारा फर्स्ट बन गया यहाँ से, बताइए। और सेकेंड अनुसार देखिए, 4 गुब्बारे 4x प्लस 6 खिलौने 6y बराबर 18, ये हमारा सेकेंड बन गया। बताइए कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम इनको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई का मान आ रहेगा। चलिए देखिए, समीकरण फर्स्ट से 2x प्लस का 3y बराबर 9, 2x बराबर हो जाएगा 9, ए प्लस का 3y इधर गया माइनस का 3y, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 9 माइनस का 3y बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड रख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट से लिया है ना, इसको हम समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण हमारा सेकेंड क्या दिया है, 4x प्लस का 6y बराबर 18। x का मान कितना निकला है, 4 ब्रैकेट में 9 माइनस का 3y अपॉन 2 प्लस का 6y बराबर 18। ठीक है, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 में हो जाएगा 36 माइनस 4 दिया 12y बटे 2 प्लस का 6y बराबर 18। ये हो जाएगा 36 माइनस का 12y प्लस का 6 दूनी 12y। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12y। ओके, तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा ना, ठीक है, तो हो जाएगा 6 दूनी 12y बराबर 18। ठीक, अब यहाँ से माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, 18 दूनी 36, ये 36 बराबर 18 आ गया। तो यहाँ से तो बन नहीं रहा है, ठीक है, दोनों नंबर कट रहे हैं। तो चलिए एक बार हम इसको दूसरी विधि से करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से तो नहीं बन रहा है, अगर ऐसा हुआ तो हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए हमारा समीकरण ये बना 2x प्लस का 3y बराबर 9, 4x प्लस का 6y बराबर 18। सवाल एक बार चेक कर लेते हैं, 2 गुब्बारे और 3 खिलौने, ठीक है, मूल्य 9 रुपये दिया, 4 गुब्बारे और 6 खिलौने का मूल्य 18 रुपये दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सब इनको दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको विलुप्त विधि से करेंगे तो चलिए देखिए, तो इसको हम बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस का 6y बराबर 18 हो गया। साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज होगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि 0 बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, जब 0 बराबर 0 आ रहा है हमारा, तो ऐसी सिचुएशन में हम लिखेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या लिखेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है, जब हमारे आ ही नहीं रहा आंसर, कट नंबर, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक? चलिए सभी लोग जल्दी से नोट करिए और चलिए आगे देखते हैं। ऐसा मत सोचना आप लोग कि पेपर में हर एक क्वेश्चन का आंसर ही आए। काफी बार क्वेश्चन ऐसे रखे होते हैं जिनका आंसर हमें लिखना पड़ता है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजाजी यानी कि वहां पर कोई व्यक्ति था, उससे 50 और 100 के नोट देने के लिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, कितने? 25 नोट है। ठीक है, उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करके लाना। ठीक है, चलिए ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। सेम अभी हमने खिलौने वाला बताया उसी तरह से है। चलिए देखिए, मीना मीना 2000 निकालने के लिए निकालने के लिए एक बैंक गई। एक बैंक गई। ठीक है, उसने खजाजी से उसने खजाजी की जगह हम आपको किसी और सरल नाम दे देते। ठीक है, कैशियर लिख देते हैं। कैशियर से 50 और 100 के नोट 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। देने के लिए कहा। ठीक है, ठीक है। और एक बार कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट बता के जाएंगे कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।